नमस्कार। एनटीपीसी की परीक्षा में आज हम हाजिर हैं 5 मार्च 2021 प्रथम पाली से प्रश्नों को लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, देश के इनमें से किस युग में दो पक्ष प्रणाली है? तो वो है संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, यानी अमेरिका और ब्रिटेन में। ठीक है। केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना किससे संबंधित है? तो स्वास्थ्य से संबंधित है। ठीक। 2019 के लोकसभा चुनाव में विजयी होने वाले सबसे कम उम्र के प्रत्याशी का नाम बताइए। तो इसका कोई मतलब ही नहीं बनता, वैसे इसमें जो है चंद्रानी मुर्मू हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कौन सा विटामिन हमारी आंखों और त्वचा को स्वस्थ रखता है? वो है विटामिन ए। मुंडक उपनिषद किससे संबंधित है? वो अथर्ववेद से। ठीक है। चलिए आगे दिया गया है कि दो संख्याओं का गुणनफल जो है 64 है और उनका योगफल 20 है। तो पहली संख्या दूसरी से बड़ी है, तो दोनों संख्याएं का अनुपात जो है ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर बड़ी संख्या जो है ये बड़ी है छोटी संख्या से। मान लें ए बी और जो है ना, ए और बी जो है संख्याएं हैं। अब जैसे कि दिया गया है, इसका जो गुणनफल है वो 64 है और इनका जो है योगफल जो है वो 20 है। ठीक है। अब अब अगर ए माइनस बी आप निकालिएगा तो क्या हो जाएगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ठीक है। अब ये आप कर सकते हो 20 का स्क्वायर माइनस 4ab यानी कि 4। अब 20 का वर्ग करोगे तो क्या हो जाएगा? 400। ठीक है। इसमें आप गुणा कर दोगे 4 64 में, तो ये 256 हो जाएगा। ठीक है। अब आप इसका जो है घटाइए तो आपका हो जाना है 144 और 144 का वर्गमूल कितना हो जाता है? 12। मतलब कि यहाँ पर जो है ए माइनस बी का मान हो गया 12। तो देखिए इस समीकरण को देखिए और इस समीकरण दोनों को अगर जोड़ दो ना, समीकरण 1 और 2 को जोड़ दो, देखिए बी और बी खत्म। ए आपका क्या हो जाएगा? 2 है और 20 और ये 12 क्या जाना है? 32। यानी ए बराबर क्या हो जाएगा? 16। यहाँ से ए का मान 16 हो गया। ठीक है। तो बी का मान यहाँ पर देख रहे हैं कि दोनों का योग 20 है। तीसरी बात है कि बी का मान क्या आ जाएगा? 4। ठीक है। 16 4 20 होगा। ठीक है। अब इनका अनुपात अगर करोगे, ठीक है, ए और बी का अनुपात देखो 16 हो गया, ये 4 हो गया, ये आपका हो जाएगा आपका 1 और ये 4 का 16, ये 4 अनुपात क्या हो जाएगा? 1 यानी कि दूसरा। ठीक है। चलिए दिसंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार नौसेना अध्यक्ष कौन है? देखिए आपको ये तो देखना नहीं है, आपको वर्तमान में कौन है वो देखिए। ठीक है। ध्यान रखिएगा, जो वर्तमान है वो देखना है। ठीक है। तो वैसे वर्तमान में है दिनेश कुमार त्रिपाठी 26वें। ठीक है। जो 26वें नौसेना प्रमुख हैं वो है दिनेश कुमार त्रिपाठी। अगला है, हृदय की आकृति के लिए अल्ट्रासाउंड तरंगों के प्रतिबिंबों का उपयोग करने वाली तकनीक को क्या कहा जाता है? तो इकोकार्डियोग्राफी। ठीक है। यहाँ है 5a माइनस 2b बराबर 0 है। ठीक है। 5a माइनस 2b बराबर 0, तो 2b इधर जाएगा तो आपका क्या आ जाएगा? प्लस क्या, बी को इधर ला दीजिए, ये भाग हो जाएगा, ये 5 इधर जाकर भाग हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसको भी आपको ऐसे कि आपका हो जाएगा 4b इधर जाकर 5c हो जाएगा। क्या, देखिए इधर ऐसे 4। ठीक है। अब यहाँ से आप बताइए, जो बीज देखिए इसमें दोनों में बी का मान इसमें 5 है तो इसमें मान क्या है? 5 है। तो इस तरह से जो है का जो अनुपात हो जाएगा ए का मान 2 5 और 4 का क्या है? सी है। सी यहाँ से आपको स्पष्ट दिख रहा है, सी का मान क्या है? 4 है, का मान 2 है। यहाँ से 2 एकम 2, 2 दूनी का 4, तो अनुपात क्या हो जाएगा? 1। यदि 3 संख्याओं का एक समूह का औसत इतना है और उनमें से 2 संख्याओं का औसत का इतना है, तीसरी संख्या बस सिंपल सा है। पहले देखिए यहाँ से आप देख सकते हो 3 संख्याओं का समूह जो है इतना, 3 संख्याओं का समूह का औसत जो है 30 है। इनका योगफल करेंगे तो हो जाएगा 3। ठीक है। और 2 संख्याओं का औसत 13 है। ठीक है। तो 13 गुणे 2, 30 87, 13 दूनी 24, 7 में 6 घटा 1, 8 में 2 घटा 100। आपका आंसर क्या हो जाएगा? पहला। ठीक है। अगला है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी का संक्षिप्त रूप क्या है? वो है पीरोम। ठीक है। कच्चे माल और उत्पादन के लिए उपलब्ध धन को वर्गीकृत किया गया है।
तो वो आपका हो जाएगा कार्यशील पूंजी। ठीक है, कार्यशील। अगला है कि 20 प्रेक्षणों का माध्य जो है इतना है, और बाद में पाया गया कि 2 प्रेक्षणों को 13 और 24 की त्रुटि बस 31 और 42 लिख दिया गया था, तो सही माध्य क्या है? यहाँ पर सही माध्य ज्ञात करते हैं। देखिए पहले यहाँ पर योगफल कर लेते हैं, तो 20 गुणे ये 50। ठीक है, और देखिए यहाँ 13 24 है ना, ये लिखा जाना चाहिए था, लेकिन लिख दिया गया है 36 42, कारण से हम इसको हटा देंगे। और चूंकि क्या कितनी है 20 है, तो 20 से तो देखिए यहाँ से ये गुणा कर दे तो देना है, और ये 13 24 जोड़िए, 13 24 से आपका 37 हो जाएगा, हो जाएगा 73 बटा 20, या इसमें से घटा दीजिए। ठीक है, देखिए ये अगर ये करेंगे तो आपका हो जाएगा 36 बटा 20, या यहाँ से घटाइए 964 हो जाना है बटा 30। ठीक है, 2 से भाग कर दीजिए, कितना हो जाएगा 48 दूनी 96 बटा 10, यानी आपका हो जाएगा 48 पॉइंट। ठीक है, कौन है तो आपका लगभग में ये है, यही पर जाएगा दूसरा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर जो है संख्या में 2 और 4 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात करना। ठीक है, देखिए यहाँ पर 2 का स्थानीय मान निकालिएगा, 1 2 3 4 5, तो 1 2 5, और 4 देखिए यहाँ पर है, ये 4 400 हो, इधर कर दीजिए, ये आपका 0 0, ये आपका 10 में 4 घटा, ठीक है, ठीक है, यानी आपका आंसर हो गया तीसरा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में राज्य द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर नहीं लगाया गया था? तो देखिए कृषि, आवास और मवेशियों पर कर लगाया गया, लेकिन इस पर नहीं, ये सबका आंसर हो जाएगा। अगला है IAEA का मुख्य कार्य क्या है? यह विश्व भर में नवीकरणीय ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देता है। ठीक है, इसमें दूसरा हो जाएगा। अगला देखते हैं, यहाँ पर जो है का मान ज्ञात करना है। तो देखिए 14 है, 28 है और 84। देखिए इनका जोड़ा बना लेते हैं। यहाँ से देखिए कितने बार में जाएगा, 3 से, 3 तिहाई 9, 14 में 5 घटेगा ना, 14 में 9 घटेगा 5, 28। अब कितने बार में जाएगा, तो 3 3 6, 6 7 42, 7 बार में देख लेते हैं, 49 4 और 7 6 का 42, 42 4, 46 आपका हो जाना है। ठीक है, चलिए कर लेते हैं। 18 में 9 घटेगा 9, ये आपका हो जाएगा 11 में 6 5। ठीक, बताओ 8 से ये 7 7 आपका 7 कितनी बार में जाएगा, या तो 8 64 है ना, या 2 8 लेकर चलते हैं, 8 8 8 8 आपका 64। ठीक है, और 6 को 32, तो 38 3 8 7। ठीक है, इस तरह से जो इनका वर्गमूल क्या हो गया 378। चलिए आगे देखते हैं। सरकार की वह प्रणाली जिसमें शक्ति को एक केंद्रीय प्राधिकरण और देश की विभिन्न संवैधानिक इकाइयों के बीच विभाजित किया जाता है, क्या कहलाती? तो संघवाद। ठीक है? चलिए, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा का नारा किसने दिया था? तो बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, यहाँ पर देखिए पैटर्न है, खाली स्थान पर क्या आएगा ये आपको देखना है। देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, 8 का ये संख्या इसका वर्ग करते हैं, है ना, और इसमें जो है जो बड़ी संख्या उसे गुणा कर देते हैं। 14 चौक 56 5 84 5 9। ठीक है, आ रहा है। इसी तरह जो है इसको कीजिए, छोटा इसमें 6 है, 6 का वर्ग कीजिए और 12 से कर वर्षक 72, 7 12 के 7 40। ठीक है, ये भी वैसे ही होगा, यानी कि आपको 5 का वर्ग कर देना है। ठीक है, इसमें 18 से गुणा कर दीजिए, 18 5 90, 18 दूनी 36 और 9 45, यानी आपका आंसर हो जाएगा चौथा। ठीक है, चलिए अगला है, उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकते। देखिए तो अगर ध्यान से आप देखिए, ये आपका क्या हो जाएगा, ये 7.5 है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये आपका भाग है, तो ये भाग कर दिया हमने, ये 47 3/2 है, यानी कि आपका है 40। ठीक है, 40 हाथ आपका। ठीक है, अब देखिए इससे ये घटाइएगा, क्या होता है घात घट जाता है, तो आपका हो जाएगा 47, और 7.5 में ये घट जाएगा तो कितना, और देखिए क्या गुणे 40 7 माइनस 40 का हाथ आपको पता था। तो देखिए
गुणनफल है ना, तो जोड़ दिया जाता है। जोड़ोगे प्लस माइनस, ठीक है, 40। यहाँ से देखिए इससे अगर घटा देते हैं तब क्या हो जाएगा, ठीक है, ये जो है आपका हो जाएगा, ये करने का मान जो है 1/2 होता है, तो ऐसे हो जाएगा। अब ना करोगे घातों में कुछ ऐसे हो जाएगा, क्या द्वितीय क्या हो जाएगा 6, यानी आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा पहला, ठीक है। अब यहाँ देखिए अंतरिक्ष का संबंध अंतरिक्ष यात्री से है, प्रयोगशाला का संबंध किससे होगा, वैज्ञानिक से। किससे होगा, वैज्ञानिक से, ठीक है। चलिए यहाँ पर जो है प्रश्न दिया गया है, कथन है कि क्या भारत में हॉलीवुड फिल्मों पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए क्योंकि वे भारत के बच्चों और युवाओं के मूल्यों को भ्रष्ट करते हैं। तो तर्क ये है कि नहीं, वे विभिन्न संस्कृतियों और विभिन्न मूल्यों से परिचित कराते हैं। तर्क सही है, ठीक है। और हाँ, हॉलीवुड की फिल्में जो बॉलीवुड फिल्मों को दर्शकों की संख्या को कम करती है, ये सही नहीं है, ठीक है। यानी कि पहला तर्क सही है, तो इसमें आपका हो जाएगा कि केवल तर्क 1 पुष्ट है, ठीक है। चलिए अगला है, यदि एक घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई जो है दुगनी कर दी जाती है तो उसका आयतन याद करना है कि मूल आयतन से कितना गुना हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो है घन की, देखिए जो मूल है, मान लीजिए जो मूल घन की जो भुजा है, मूल घन की जो भुजा है ना, भुजा आयतन जो है क्या हो जाएगा, ये क्यों। अब नया घन अगर लीजिएगा, नया घन की भुजा जो है दुगना हो जा रहा है ना, और इसका आयतन अगर कीजिएगा क्या हो जाएगा, 2a का क्यूब, 2 दूनी के 4, 4 दूनी 8, 8 एक। अब यहाँ से अगर तुलना करोगे, ठीक है, कितना गुना हो जा रहा है, 8 गुना, ठीक है। यानी आंसर हो जाएगा तीसरा। ये रहा है आपका 1 से लेकर के 25 तक के प्रश्नों का हल। बाकी के प्रश्नों के लेकर हाजिर होंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।